अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक लेसन पढ़ी थी क्लास 8 की उर्दू की, जिसका उन्वान था एक लड़की। वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में या कि क्लास में भी हमने, जो कम्युनिटी क्लास में, उसमें हमने उसको कंप्लीट किया। आज हम उसके जो कुछ सवालात उसके आखिर पे दिए गए उनको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, आपको क्या करना है, इन सवालों को अपनी कापी पे लिखना है, नोट करना है और उनको याद करने की कोशिश करनी है। तो पहला सवाल जो यहाँ पे है वो जो मैं लिख के रखा है, चिड़िया कैसी झाड़ियों में रहने चाहती हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा है कि हाँ, वो चिड़िया कैसी झाड़ियों में, तो इसका जवाब है चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती है। ठीक है ना बच्चों। दूसरा सवाल जो है वो है, दूसरे बंद को पढ़कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह पर रहना चाहती है। ये तो मैंने पोर्मुत अथ लेसन पोर्मुत ये तो तह याद अमुक जवाब लिखमुत जवाब अमुक, लड़की अपनी हमजोलियों के साथ ऐसी जगह पर रहना चाहती हैं जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा पानी में टहलता हुआ हो दिखाई दे और हवा के नरम नरम झोंकों की वजह से दरख्तों का एक एक पत्ता थरथराता हुआ हो और जहाँ साफ शफाफ पानी हो। ऐसी जगह पर लड़की जो है वो है अपनी हमजोलियों के साथ रहना चाहती है। ठीक है ना बच्चों, मिशन पोर्मुत। तो तीसरा सवाल जो है, कोयल कैसी गीत गाती है। इसका जवाब है जो हमने पढ़ा है, कोयल कूकू के गीत, मीठे गीत गाती है। कोयल कूकू के मीठे गीत गाती है। तो चौथा सवाल जो इसका आखिरी सवाल, इस नज़म को में लड़की ने क्या ख्वाहिश ज़ाहिर की है। चूँकि इस नज़म में लड़की ने बहुत सारी ख्वाहिशों का इजहार किया है। थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर इसका जवाब लिखा। इस नज़म में लड़की ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो ऐसी जगह पर रहना चाहती है, ऐसी जगह पर ज़िंदगी बसर करना चाहती है जहाँ हर तरफ सुकून और इत्मीनान हो। एक दो चीज़ इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े बच्चों याद रखना, जहाँ इंसान को सुकून और इत्मीनान हो। अगर इंसान किसी जी जगह पर हो तो इंसान को कोई परेशानी लाक नहीं होती है। ये इंसान सुकून तो इत्मीनान आसा कि इंसान तमाम चीज़ इंसान बंगला मकान पोस, लेकिन बच्चों अगर इसके पास सुकून और इत्मीनान नहीं है तो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। तो लड़की ऐसी जगह पर रहना चाहती है जहाँ हर तरफ सुकून और इत्मीनान हो। ठीक है ना बच्चों। अगर इंसान सुकून से इत्मीनान फिर अगर उसके पास खाने के लिए कुछ कम ही है, अगर बहने रहने के लिए मकान नहीं है, थोड़ा झोंपड़ी ही है, लेकिन उसको वहाँ सुकून और इत्मीनान मिलता है, तो उसको ज़िंदगी की ये ख्वाहिश सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। इसके बाद कुछ इसके किताब के आखिर पे कुछ वाहिद जुमा दिए गए हैं और इनके हम वाहिद लिखे हैं। मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले भी वाहिद हम जुमा हमने इसका अलग वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा था, उसमें हमने वाहिद और जुमा के पढ़े थे। लेकिन इसके सबक के पीछे कुछ जुमा दिए गए, इनको वाहिद लिखने के मतलब वाहिद लिखने हैं। तो वहाँ पर जाड़ियाँ दी गई थी, इसका जो वाहिद है जाड़ियाँ। वहाँ पर शाखें दी गई थी, इसका जो जुमा वाहिद है शाख। इस तरह कलियाँ थी वहाँ पर, उसका जो इसका वाहिद है कली। इस तरह चश्मे, नहरें और हमजोलियाँ थी वहाँ पे, और हमने इसका वाहिद लिखा हमजोली। ठीक है ना बच्चों। और आपको क्या करना है, इसको अपनी कापी पे नोट करना है और उनको इंशाअल्लाह याद करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।